सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों यूजीसी दे नवे नियमां दे उत्ते रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों केंद्र सरकार नूं नोटिस भेजिया गया। 19 मार्च नूं इस मामले ते हुण अगली सुनवाई होवेगी। लगातार पूरे देश भर दे विच वख-वख सूबियां दे विच प्रदर्शन किया जा रहा सी यूजीसी दियां नवे नियमां नूं लैके। तां नवे नियमां दे उत्ते हुण सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों फैसला सुनाया गया ते नियमां दे उत्ते रोक लगा दी गई है। ते सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों बकायदा केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी किया गया, नोटिस भेज दिता गया ते हुण अगली सुनवाई जो है 19 मार्च नूं होवेगी। तां 19 मार्च नूं इस मामले दे उत्ते सुनवाई होवेगी। लगातार पूरे देश भर दे विच रोस प्रदर्शन किया जा रहा सी। जो जरनल कैटेगरी दे जो जरनल वर्ग के लोग ने उन्हां दे वल्लों खास तौर दे उत्ते रोस प्रदर्शन किया जा रहा सी। इन्हां नियमां दे खिलाफ प्रदर्शन सी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी उन्हां दे वल्लों लगातार नारेबाजी की जा रही सी कि यूजीसी दे नियमां दे विच जो बदलाव होया है उस दे उत्ते रोक लगनी चाहिदी है। ते इस वेले दी सब तो वड्डी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी किया गया ते यूजीसी दे नवे नियमां दे उत्ते रोक लगा दी गई है। तां सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों यह वड्डा फैसला सुनाया गया, केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी किया गया, जवाब मंगिया गया है कुछ ही समय दे विच ते अगली सुनवाई 19 मार्च नूं होवेगी। 19 मार्च नूं हुण सुप्रीम कोर्ट दे विच की कुछ पक्ष रखिया जांदा है केंद्र सरकार दे वल्लों ते जिन्हां दे वल्लों विरोध किया जा रहा सी उन्हां दे वल्लों की कुछ पक्ष रखिया जांदा है, किस तरह के तर्क दिते जा रहे ने कि आखिर क्यों इन्हां नियमां दा विरोध किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट दे विच इस मामले ते पक्ष रखिया जावेगा। तां सुप्रीम कोर्ट दे विच पूरा मामला पहुंचिया। इस तो पहला वख-वख शहरां दे विच वख-वख सूबियां दे विच इस वेले रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। खास तौर ते दिल्ली दे विच भी जो नौजवान ने यूथ है उन्हां दे वल्लों रोस प्रदर्शन किया गया यूजीसी दे नवे नियमां दे खिलाफ। ते रोस प्रदर्शन हालांकि हाले भी कई शहरां दे विच जारी ने पर सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों हुण इन्हां नियमां दे उत्ते रोक लगा दी गई है। तां हो सकता है कि आउण वाले समय दे विच इन्हां प्रदर्शनां नूं मुलतवी कर दिता जावे स्टूडेंट्स दे वल्लों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों नवे नियमां दे उत्ते इस वेले एक बार रोक लगा दी गई है। 19 मार्च नूं इस मामले दे उत्ते अगली सुनवाई होवेगी। पक्ष लिया जाएगा कि आखिर क्यों इस तरह के नियम बनाए गए ने और दूसरे पासे पक्ष लिया जाएगा क्यों इन्हां नियमां दा विरोध किया जा रहा है, की कुछ नुकसान विद्यार्थियों का इन्हां नियमां दे नाल होवेगा। इस दे उत्ते सुनवाई होवेगी 19 मार्च नूं। 19 मार्च नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच एक बार फिर तो दोवां धिरां दे वकील जो ने अपना पक्ष कोर्ट दे विच रखणगे। पर रोस प्रदर्शन बहुत वड्डी गिनती दे विच यूथ कर रहा सी, स्टूडेंट्स कर रहे सी और मांग लगातार की जा रही सी कि ये जो फैसला लिया गया है, जो नवे नियम बनाए तो क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेन कौन सी सर इंग्लिश में कर देते हैं। एक मिनट सर। Roll. The Supreme Court today put a stay on the UGC. Today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. Thank you so much, sir. ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। यूजीसी ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ पूरे देश भर का इस वेले बनया हुआ है। पूरे देश भर दे विच वख-वख सूबियां च प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये तस्वीरां ने वख-वख थावां तो तस्वीरां भी साझियां कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स दे वल्लों रोस प्रदर्शन किया जा रहा है यूजीसी दे नवे नियमां दे खिलाफ। वार-वार उन्हां दे वल्लों ये मंग की जा रही सी कि ये जो नवे नियम ने ये नवे नियम रद्द होने चाहिए ने। इस तरीके के नियम जिहड़े ने वो देश दे विच लागू नहीं होने चाहिए। यूजीसी के नियमां दा लगातार विरोध किया जा रहा सी ते वार-वार ये
ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए, बेरोजगारी, महंगाई। ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है यूजीसी। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਲੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਲੂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ यूजीसी ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब से यूजीसी का नियम लागू हुआ है तब से लगातार देखा जा रहा है पूरे देश भर में किस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोग जो है सवर्ण समाज के इसको लेकर के लगातार देश भर के हर राज्य में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। और लगातार अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से याचिकाएं जो दायर की गई थी और ये भी कहा जा रहा था कि 1 फरवरी को बड़ा विरोध प्रदर्शन यानी कि भारत बंद होने का भी ऐलान कर दिया गया था, क्योंकि एक तरफ जहां देखा जा रहा था कि बजट पेश होगा देश का 1 फरवरी को, तो वहीं यूजीसी को लेकर के पूरे देश भर में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलने वाला था। लेकिन ऐसे में जो याचिकाएं दायर की गई थी, जिस तरीके का एक्ट बनाया गया, इसके अंदर जिस तरीके की चीजें कही गई थी उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश नजर आ रहा था। जितने स्टूडेंट है, खास करके सभी यूनिवर्सिटी में जो है स्टूडेंट्स वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांग कर रहे थे। उनका सीधे तौर पर कहना था कि अभी तक हमने किसी भी आरक्षण के लिए जो है लड़ाई नहीं लड़ी है, किसी भी आरक्षण के लिए हम सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन जो ये यूजीसी नियम लेकर के आए हैं ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इसको लेकर के तमाम जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे थे और इसको लेकर के देखा जा रहा था किस तरीके से तमाम लोग इनके समर्थन में जो है सड़कों पर नजर आ रहे थे। लगातार जब से यूजीसी नियम आया था लगातार उसको लेकर के हर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिकाएं दायर की गई थी, जिसको लेकर के आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इसको 19 मार्च की सुनवाई अगली होगी। 19 मार्च तक के लिए इस पर रोक लगा दी गई और साफ तौर पे इस पर केंद्र सरकार को भी तलब किया गया और कहा गया जिस तरीके का ये नियम बनाया गया, जिस तरीके से यूजीसी लाया गया, इसकी जो भाषा है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस नियम में जिस तरीके की भाषा है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को आहत पहुंच रही। जिस तरीके का ये नियम है वो किसी एक जाति या किसी एक वर्ग या किसी एक धर्म के लिए नहीं होना चाहिए। जिस तरीके के एक्ट बनते हैं, जिस तरीके की नियम है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की आज बड़ी कार्रवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है और कह दिया है कि इस पर रोक लगा दी गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इस पर रोक लगाई गई है और इसको पूरी तरीके से जो इसकी भाषा है, किस तरीके का नियम है, इसको स्पष्ट करना होगा। केंद्र सरकार को तलब किया गया है और अब इसकी स्पष्टीकरण की जांच जो है वो कोर्ट ने दे दी है कि कोर्ट ये कह रहा है कि इस पर पूरी तरीके से इसको स्पष्ट किया जाए, पूरी तरीके से इसकी जांच की जाए, जिसको लेकर के अब राहत जो है वो देखने को मिल रही है। जो
यूजीसी का जो विरोध किया जा रहा था उसको लेकर के अब आज जिस तरीके की, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी लगातार यही आस लगाई जा रही थी लोगों की, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था कि जब सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला सुनाएगा तो हमारे हित में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शंकाएं जो है वो रुकी हुई थी। आज भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुबह से कई ऐसे राज्यों में, दिल्ली में जो है 1 बजे इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर इसके निगाहें सबकी टिकी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट की जिस उम्मीद के साथ लोग यहाँ पर थे वो कहीं ना कहीं कायम होती हुई भी दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और पूरी तरीके से इसको स्पष्ट करने के लिए, सही भाषा स्पष्ट करने के लिए जांच के आदेश दिए हैं और कहा पूरी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही किसी नियम, किसी कानून को लागू किया जाएगा, क्योंकि किसी एक जाति या समुदाय के लिए इस तरीके का एक्ट बनाना वो कहीं ना कहीं हानिकारक होगा, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस तरीके की प्रताड़ना जो है वो ना मिले, उसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये राहत भरी खबर जो है यूजीसी के जो विरोध करता थे, जो यूजीसी को लेकर के लगातार विरोध देखने को मिल रहा था, राहत जो है मिलती हुई नजर आई। जी।